श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। आज तुलादान के विषय में कुछ ज़रूरी बातें करेंगे। तुलादान, जैसा कि सभी जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को बताया जाता है कि आपकी मार्केस की दशा है या कोई व्यक्ति किसी गंभीर रोग से पीड़ित हो रहा है और अनेकों उपचार लेने के बाद भी उस व्यक्ति को लाभ प्राप्त नहीं होता, तो ज्योतिषियों द्वारा उसे तुलादान की सलाह दी जाती है। ये सभी जानते हैं कि तुलादान 7 प्रकार के अनाजों से छायादान के सहित लोहे की कटोरी, सरसों का तेल और उसमें अपनी छाया देखकर तुलादान स्वस्तिवाचन पूजन आदि के बाद संपन्न कराया जाता है। लेकिन एक प्रश्न उठता है, यदि कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड है, वो वहाँ उपस्थित नहीं है, तुलादान सबसे ज़्यादा जन्मदिन पर और किसी गंभीर रोग की अवस्था में कराया जाता है। तो यदि जिस व्यक्ति के लिए हम तुलादान कर रहे हैं और वो व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं हैं, तो उसकी अनुपस्थिति में भी क्या तुलादान कराया जा सकता है? पहले तुलादान के संदर्भ में जानते हैं कि किन परिस्थितियों में तुलादान किया जाता है। यदि जन्मांग पत्रिका में द्वितीय भाव की और सप्तम भाव की दशा चल रही है, जिसे मारक कहते हैं, छठे भाव की दशा जिसमें रोग प्रबलता से बढ़ते हैं, अष्टम भाव जिसमें कोई ऐसी आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है जो आपके किसी अंग को क्षति पहुंचा सकती है, या आपके जीवन में कोई इतना बड़ा नुकसान या हानि कर सकती है कि जीवन भर आप उस बुरे समय को नहीं भूल पाते। इन परिस्थितियों में एक कुशल ज्योतिषी द्वारा तुलादान का परामर्श दिया जाता है। तुलादान 7 प्रकार के अनाजों से, लोहे की कटोरी, सरसों का तेल, काला कपड़ा आदि से किया जाता है। तुलादान का बहुत महत्व बताया गया। कहते हैं कि यदि कोई गंभीर रोग जो बढ़ता जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा, और उसके लिए, उसकी शांति के लिए वजन के बराबर जब तुलादान कराया जाता है, तो वो रोग ठीक होने की प्रबलतम संभावना रहती है। ये तुलादान कहाँ से आरंभ हुआ? सबसे पहले ब्रह्मा जी ने तुलादान किया। और तुलादान किसका किया? प्रयागराज तीर्थ का। एक पलड़े में प्रयागराज जी को रखा, दूसरे में सभी तीर्थों को रखा, लेकिन प्रयागराज जी का पलड़ा नहीं उठा। तब से प्रयाग की महिमा बहुत बताई गई कि प्रयाग में जो दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, उनके सब कष्ट दूर होंगे। दूसरा तुलादान श्रीमद् भागवत जी का किया गया। तब से भागवत जी की महानता और महत्ता बढ़ती चली गई। तीसरा तुलादान सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण का किया और अनेकों आभूषण रत्न रखे गए, लेकिन भगवान कृष्ण का पलड़ा हिला तक नहीं। उसके बाद तुलसी पत्र रखने के बाद जब तुलादान किया गया तो तुलसी को वरदान मिला। इसलिए जब भी तुलादान करें तो पीपल के नीचे या तुलसी के समीप तुलादान किया जा सकता है। अब जब तुलादान होता है तो ये तुलादान किसे देना चाहिए? तुलादान जो शनि का दान लेते हैं, पड़िया घटोत, उसे दिया जा सकता है। यदि वो उपलब्ध न हो तो तुलादान गौशाला में दिया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि यदि कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है, उसकी स्थिति फिजिकल प्रेजेंटेशन की नहीं है, तो तुलादान किस प्रकार हो? जन्मदिन पर आजकल बच्चे एजुकेशन के लिए आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी जाते हैं। यदि जन्मदिन पर बच्चा नहीं है और माता पिता का मन है कि उसके दूषित ग्रह शांत रहें, उसका पूरा वर्ष अच्छे से बीते, तो उसके लिए यदि तुलादान कराना है तो कैसे कराएं? यदि कोई व्यक्ति अस्पताल में है, हॉस्पिटलाइज्ड है,
तो उसके लिए यदि आपको उसका सही प्रकार से वजन भी नहीं पता, तो एक आकलन करके उतना अनाज लें और उसके बाद उस व्यक्ति के नाम और गोत्र से संकल्प कराकर तुलादान किया जा सकता है। जिस बच्चे का जन्मदिन है यदि वो वहाँ नहीं है तो उसके लिए भी तुलादान केवल उसका नाम गोत्र और संकल्प कराकर विधिवत किया जा सकता है। यदि कोई कन्या बेटी अपने माता पिता के निमित्त तुलादान करना चाहे और वो ये सोचे कि मेरा गोत्र बदल गया है, गोत्र बदलने से संबंध विच्छेद नहीं होते हैं, गोत्र बदलने से पिता पुत्री का संबंध समाप्त नहीं होता, गोत्र बदलने से आपके अपने पिता के प्रति प्रेम कभी कम नहीं होगा, आपका दायित्व कभी कम नहीं होगा। इसलिए आप सभी परिस्थितियों में प्रसन्न चित्त भाव से शास्त्र पर विश्वास करते हुए तुलादान को शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करा सकते हैं। अब तुलादान क्या 7 अनाजों का ही किया जाता है? यदि आपको लीवर में कोई समस्या चली आ रही है, लीवर सिरोसिस जो जानलेवा होता है, हेपेटाइटिस बी ये जानलेवा होता है, यदि आप इससे पीड़ित हैं और आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है तो आप चने की दाल से अपना तुलादान कर सकते हैं और उसे गायों को दे सकते हैं। यदि आपको बार बार आंतों का कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया है जिसके कारण आपका ज्वर बुखार नहीं उतर रहा है तो आप गेहूं से अपना तुलादान कर सकते हैं। यदि आपका क्रेटिना बढ़ता जा रहा है, आपकी किडनी फेल्योर की तरफ जा रही है और आप अपने जीवन की आशा खोते जा रहे हैं तो आप हरे चारे से या साबुत हरे मूंग से अपना तुलादान कर सकते हैं। यदि आपके शरीर में शक्ति की कमी है और आप ऊर्जावान अपने आप को नहीं मान पा रहे हैं, आप अपने शरीर में ऊर्जा नहीं महसूस कर रहे हैं तो आप अपना तुलादान गुड़ से कर सकते हैं। यदि आपका मन अशांत रहता है, आपको फिट्स ऑफ एपिलेप्सी मिर्गी का दौरा या किसी भी प्रकार का दौरा पड़ता है, आप उससे बहुत चिंतित हैं तो आप अपने वजन के बराबर खीर बनवाकर खीर का तुलादान करके उसे गरीबों में बांट सकते हैं। आशा करता हूं कि आप तुलादान की महिमा और इसके द्वारा जो फल प्राप्त होते हैं उन्हें अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के काम आएगी, आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और यदि आपको इसके विषय में और जिज्ञासाएं या कुछ और प्रश्न हैं या मुझसे कुछ बातें छूट गई हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य बताइए, मैं आपकी प्रतीक्षा अवश्य करूंगा। नमस्कार।